Hello everyone, my dear students. I give you my best wishes to all of you and present in this class. This is Harish Ingbar and today I am here with a new topic, use of tenses. Use of tenses, how can we use tenses in our daily life in daily speaking, and how can we speak fluently. हम कैसे बहुत अच्छे से बोल पाएँ, समझ पाएँ, and we कैन स्पीक राइट सेंटेंसेस, गुड सेंटेंसेस. बोलते तो सभी हैं, सभी बोलते हैं इंग्लिश, लेकिन करेक्ट कैसे बोलें, प्योर कैसे बोलें, इसके लिए जो टेंसेस का यूज़ है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना. और इसमें हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को भी लर्न करेंगे. सो वी मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो. सो दिस इज़ आवर चैप्टर फंक्शनल ग्रामर एंड इट्स यूजेज. द यूज़ ऑफ टेंसेस, कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं. ये पूरा आपको ग्राफ बना लेना है, पूरा जो दिया गया है टेबल या चार्ट कंप्लीटली इसी तरह से. टेंस, टाइम ऑफ एन एक्शन, स्टेट ऑफ एन एक्शन. टेंस क्या होता है? टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी जो कोई भी एक्शन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है. यू हैव टू कीप इन योर माइंड टाइम ऑफ एन एक्शन. कोई भी एक्शन, कोई भी काम हो रहा है, उसका टाइम क्या था. स्टेट ऑफ एन एक्शन, कोई काम हो रहा था तो उसका स्टेट क्या था, उसकी कंडीशन क्या थी. तो ये शो करता है काइंड्स ऑफ टेंसेस, जिसमें तीन मेन टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अंडरस्टूड? बट जनरली प्रेजेंट टेंस कम्स फॉरवर्ड, वो पहले आता प्रेजेंट टेंस. इन्होंने पहले रख दिया पास्ट टेंस, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेना. ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और हर टेंस के 4 पार्ट्स हैं. इट मीन्स देर आर टोटली 12 पार्ट्स. 4 into 3 is equal to 12. So you just keep in your mind there are 12 tenses. How many tenses? There are 12 tenses in English language. So there are 4 types. Simple, जिसको हम या तो सिंपल बोल सकते हैं या इंडेफिनिट बोल सकते हैं. इंडेफिनिट ज़्यादा बोलना प्रॉपर होता है, तो हम इंडेफिनिट बोलते हैं. इंडेफिनिट आपको ध्यान रखना चाहिए. एंड व्हाट आर द sentences of indefinite? She gets up at 7. I work hard. They know you. वो 7 बजे उठती है, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, वो तुम्हें जानते हैं. देखिए लास्ट में कौन से वर्ड आते हैं इसमें, ता है, ती है, ते हैं. इस तरह के इसमें आपको वर्ड्स देखने को मिले हैं, और जो इंडेफिनिट में देखने को मिलते हैं प्रेजेंट में. Now continuous. They are singing, he is playing, I am working. अच्छा, ये जितने भी सेंटेंसेस के टाइप्स यहाँ पर दिए हैं, ये सभी प्रेजेंट के हैं. ये आपको अभी ध्यान रखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रेजेंट के टेंस यहाँ पर दिए हैं. 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4. एंड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे, जिसमें लास्ट में क्या आता था, ता है, ती है, ते हैं. एंड इन कंटिन्यूस, they are singing, he is playing, I am working. is आर एम के साथ ing फॉर्म. वे गा रहे हैं, वह खेल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ. तो इसमें लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं. ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. इन परफेक्ट टेंस, he has slept, they have gone, we have danced. हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म. एंड व्हाट विल बी द मीनिंग, चुका था, नहीं, चुका है, चुकी है. लाइक वह सो चुका है, वे जा चुके हैं, और हम डांस कर चुके हैं. इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर, दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 PM, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग.
तो इस तरह के ये 4 टाइप्स हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, जो एक्शन है काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा होता है, पहले से चल रहा होता है। कंटिन्यूस में प्रेजेंटली चल रहा होता है, कंटिन्यूस में जो काम चलता होता है प्रेजेंट में चलता होता है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम बहुत पहले से चला और मतलब चलता हुआ होता है, काम चलता हुआ होता है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बरसात हो रही है। अभी तो हो ही रही है लेकिन पिछले 1 घंटे भी बरस चुका है। अंडरस्टूड? इस तरह से दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 PM, वो 2 बजे से सो रहे हैं, 2 बजे से सो रहे हैं और अब तक सो रहे हैं, तो काम बहुत पहले से चला आ रहा है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और सुबह से काम कर रहा हूँ। सपोज़ करो अगर दोपहर तक काम किया हो तो पीछे का काम भी कर लिया और आगे भी करते ही जा रहे हैं, तो ये आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखने को मिलता है। नाउ सी व्हाट डू टेंसेस शो। टेंस क्या शो करते हैं? द टेंस डिनोट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। क्या शो करते हैं? टेंस टाइम और स्टेट को डिफाइन करते हैं। टाइम एंड स्टेट, स्टेट क्या है? कंडीशन किसी भी एक्शन की। ही हिट द बॉल, ही हिट द बॉल। पास्ट टाइम ऑफ द एक्शन, जो एक्शन हुआ हिट करने का वो कहाँ हुआ? पास्ट में, क्योंकि हिट यहाँ पर पास्ट की वर्ब यूज़ हुई है। ही इज़ हैप्पी, यहाँ पर क्या है? स्टेट है, यानी कंडीशन। उस कंडीशन क्या है? वो हैप्पी कंडीशन में है। इज़ लगा हुआ है इसलिए क्या है? प्रेजेंट। यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट का टाइम है और ऊपर पास्ट का टाइम था। टेंसेज आर रिलेटेड टू वर्ब्स बट नॉट स्ट्रिक्टली टू टाइम। टेंसेज सिर्फ वर्ब से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन। कभी कभी जो प्रेजेंट टेंस है उसका यूज़ फ्यूचर एक्शन के लिए भी हो सकता है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, सिर्फ टाइम को शो नहीं करता है, वर्ब की फॉर्म से पता चलेगा कि जो सेंटेंस सिंपल है या फिर परफेक्ट है या कंटिन्यूअस है। वी ऑल नो दैट टेंसेस लार्जली फॉल अंडर 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज हैं, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस। मैंने कहा था ना, उस ट्री में भले ही कैसे भी बने हों लेकिन सबसे पहले प्रेजेंट ही आता है, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट में हैं। जो हमारे सामने है वो हमारा अपना है, इसलिए जो प्रेजेंट है वही अपना है, इसलिए सबसे पहले प्रेजेंट आता है। सेकंड पे पास्ट, क्योंकि जो बीत गया है उसको भी देखना पड़ेगा, और लास्ट में जो आने वाला है उसको देखते हैं। These tenses are further subdivided into 4 categories, और इन सब की 4 कैटेगरीज हैं। प्रेजेंट टेंस की कैटेगरीज देख लीजिए, इस तरह से सभी कैटेगरीज लिख लेंगे और इस तरह पूरे 12 टेंस हो जाएंगे। कितने? 12 टेंस। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, ये ध्यान रहे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए एक ही जैसे टेंसेज हैं, बस इनमें थोड़ा सा चेंज होता है। ए की तरह बनेगा, बी की तरह बनेगा, बस हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज होता है। सी की तरह बनेगा और डी की तरह बनेगा। चेंज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स का होता है। एंड नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गॉट इट? नोट में क्या लिखा हुआ है? इन द राइटिंग ऑफ दिस टेबल द टेंसेज ऑलवेज फॉलो द सेम सीक्वेंस। एक ही सीक्वेंस होता है, सेम सीक्वेंस होता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप लिख लेंगे टेंसेस क्या हैं, जो भी उसमें दिया गया है वीडियो में, सब कुछ आपको नोट डाउन करना है। गॉट इट? आज के लिए बस इतना ही है, और कल से हम बात करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ टेंसेस। व्हाट are the rules that we can use in our language
to make our speaking skillful and better. Thanks for watching the video and have a great day.